अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक उर्दू का बयान तलबा में से रह गया था, तो अभी उर्दू के बयान के लिए मैं दावत दूंगा दर्जा राबिया से मोहम्मद हसन को कि वो आएँ और आकर उर्दू में बयान फरमाएँ। उनके आने से पहले नारा लगाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्या व आदमु बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्या व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फ़कीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से, कई खुशबुएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे यूसुफ मिल गए कैसे, बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मदद हासिल है आज भी मुझको शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा फरमाया है कि जिसका एक हाथ मशरक़ को घेरे हुए है, दूसरा हाथ मगरब को घेरे हुए है। दोनों उसके बाजू मशरक़ और मगरब को घेरे हुए हैं। उसके जो पाँव हैं तख्ते सरा में हैं, सर जो है ज़ेरे अर्श है, और उसके पर इतने हैं जितनी अल्लाह तबारक ताला की रूह ज़मीन पर मखलूक है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि बहरे नूर में जो नूर का समंदर है उसके अंदर गोता जन हो। जब वो गोता लगाता है, गोता लगा के बाहर निकलता है, अपने परों को झाड़ता है, तो उसके परों से जो पानी के कतरात टपकते हैं, अल्लाह तबारक ताला हर कतरे के बदले एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। फरिश्ता कहता है या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे लिए क्या ड्यूटी है, मैंने क्या करना है। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है जो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता है तो क़यामत के दिन तक उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता रहो, तो क़यामत के दिन तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहो। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को बाद रखे, आका का मिलाद होता रहेगा। अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो जिस तरह डरने का हक है। यानी अपने दिलों में खौफ खुदा पैदा करो, अपने दिलों में इश्क नबी पैदा करो। वो अमाल किए जाएं, वो काम किए जाएं जिसमें हमारे रब की फरमाबरदारी होती है। वो काम ना किए जाएं, उन कामों को हरगिज़ ना किया जाए जिसमें हमारे रब की नाफरमानी होती है। कल बरोज़े क़यामत हर चीज़ हमारे बारे में गवाही देगी। जिस ज़मीन पर हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये भी हमारे बारे में गवाही देगी। मालिक मौला ये वो बंदा है जो लोगों के साथ झूठ बोला करता था, लोगों को तंग किया करता था, लोगों को गालियां दिया करता था। काश हमारे बारे में ज़मीन कल बरोज़े क़यामत जब क़यामत का दिन हो यही गवाही दे, मालिक मौला ये कुरान पढ़ा करता था, तेरे नबी का फरमान पढ़ा करता था, लोगों को वाज़ नसीहत किया करता था। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ के अंदर लिखा कि एक बादशाह था, उसके कुछ वजीर थे, उसके साथ बैठे हुए थे। बादशाह ने वजीरों को कहा मैं आपको एक शुगर ना दिखाऊं? उन्होंने कहा दिखाएं। बुजुर्ग एक गुजर रहे थे साथ से, उसने अपने वजीरों को कहा आप में से एक जाए उन बुजुर्गों को बुला कर लाए। बुजुर्ग जब करीब आए तो उसने बादशाह ने कहा अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, कपड़ा निकाला, अल्लाह वालों को दिया, उन बुजुर्गों को दिया। कहा कि ये कपड़ा इन वजीरों में से जितने भी मेरे वजीर बैठे हैं, जितने भी मेरे मशीर बैठे हैं, इनमें से जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है उसकी जेब में ये रुमाल डाल दें, ये कपड़ा डाल दें। अल्लाह वाले थे, उन्होंने देखा, पहले की तरफ देखा, दूसरे की तरफ देखा, तीसरे की तरफ देखा, हत्ता के सारों की तरफ देख लिया। आपने किसी की जेब के अंदर वो रुमाल नहीं डाला, वो रुमाल अपनी जेब के अंदर डाल लिया। बादशाह हैरान परेशान, कहता है मैंने कहा था जितने मेरे वजीर हैं, जितने मेरे मशीर हैं, इनमें से जो कोई
बेवकूफ़ है उसकी जेब में ये रुमाल डाल दें। उन्होंने अपनी जेब के अंदर डाल लिया है। कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद उसका जब आखिरी वक्त करीब आया तो बादशाह आखिरी वक्त करीब आया, उसके वजीर जितने मशीर थे उन्होंने कहा कि ऐलान किया बादशाह का आखिरी वक्त करीब है, जिसने मुलाकात करनी हो कर ले, जिसने लेन देन करना हो कर ले। सारे बंदे आ गए, अल्लाह वाले भी आ गए, वो जो बुजुर्ग थे वो भी आ गए। सारे बंदे यही सवाल कर रहे थे, बादशाह जितने आपकी जायदाद है, जितनी कोठियां हैं, जितने महल्लात हैं, इनमें से कुछ मुझे भी हिस्सा अदा कर दें। अल्लाह वाले देख रहे थे। जब उनकी बारी आई उन्होंने सबसे पहले ये सवाल किया, ये बता तू आखिरत के लिए क्या लेके जा रहा है? जितनी तेरी ये जायदाद है, जितनी तेरी ये कोठियां हैं, जितने तेरे महल्लात हैं, तेरे वजीर इस्तेमाल करेंगे, तेरे मशीर इस्तेमाल करेंगे, तेरे से मोहब्बत रखने वाले इस्तेमाल करेंगे। तू ये बता कि तू आखिरत के लिए क्या लेके जा रहा है? बड़ा मायूस हुआ। उसने कहा मैं तो आखिरत के लिए कुछ नहीं लेके जा रहा। कहा, उसको मुखातिब करके कहा कि तू अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, इतने बड़े सफर में जा रहा है, लेकिन कुछ भी साथ लेके नहीं जा रहा। तेरी आंखें इतनी पाक है, तू आका अलैहिस्सलाम का दीदार कर सके, तू अपने रब के हुजूर खड़ा हो सकेगा जिस तरह के तू अमाल लेके जा रहा है। इसी तरह फिर यह मसला चलता रहा कि बुजुर्गों ने जब बारी खत्म हो गई, फिर इश्क नबी के बारे में अमीर अहले सुन्नत ने भी कलाम लिखा। एक बंदा था, उसका नाम गुलाम रसूल था। कुछ बंदू की सोबत में बैठा, बंदू ने कहा कि आप अपना नाम चेंज करवा के अब्दुल्ला रख लो। उसने कहा कि मैं चेंज करवा के अब्दुल्ला रख लेता हूँ। अगरचे नाम अब्दुल्ला बड़ा प्यारा है, लेकिन बंदा दरे रसूल को छोड़ के दूसरी तरफ जाए फिर काम नहीं बनता। अब्दुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। पीर दीदार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, आपको पता चला न, उसने अपना नाम चेंज करवा के अब्दुल्ला रख लिया है। आपने उसको मुखातिब करके कहा, चलिया गुलाम रसूल तू मुनकर आयो बन सा जा अब्दुल्ला, अगर तू गुलाम रसूल नहीं बनया तो किवें बन सा अब्दुल्ला। आपने उसको मुखातिब करके कहा, देखो जो गुलाम रसूल नहीं बने अल्लाह का बंदा भी नहीं बनया। अबू जहल को देखो गुलाम रसूल नहीं बने अल्लाह का बंदा भी नहीं बनया। अबू लहब को देखो गुलाम रसूल नहीं बने अल्लाह का बंदा भी नहीं बनया। लेकिन दाता अली हजवेरी को देखो, गुलाम रसूल बने, अल्लाह ने शाने कितनी अता फरमाई है, अल्लाह तबारक तआला ने रौनकें कितनी अता फरमाई है। गुलाम गुसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को देखो, गुलाम रसूल होए ने अल्लाह ने शाने कितनी अता फरमाई है, रौनकें कितनी अता फरमाई है। सबसे बढ़ के अमीर अहले सुन्नत को देख लो, गुलाम रसूल होए ने अल्लाह ने शाने कितनी अता फरमाई है, दावत इस्लामी को तरक्की कितनी अता फरमाई है। अमीर अहले सुन्नत ने हमारे दिलों में इश्क नबी पैदा किया है, अमीर अहले सुन्नत ने हमारे दिलों में खौफ खुदा पैदा किया है, अमीर अहले सुन्नत ने हर बंदे के दिल में मदीने की मोहब्बत डाली है। इसी वजह जब आपने कलम उठाया, कहा मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, सहाना सहाना दिलारा दिलारा प्यारा प्यारा मदीना। अमीर अहले सुन्नत ने भी कलम उठाया, फिर आला हज़रत ने भी कलम उठाया। अमीर अहले सुन्नत ने हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल डाली है। इसी वजह से मदनी चैनल उठा के देखो, सुबह लगाओ मदीने वाले की बात होती है, शाम लगाओ मदीने वाले की बात होती है, दोपहर लगाओ मदीने वाले की बात होती है। अमीर अहले सुन्नत ने क्या कुछ नहीं किया, हर दिल के अंदर दिन मोहब्बत रसूल डाली है। आपने जामिया बनाए तो नाम जामियातुल मदीना रखा, मदरसे बनाए तो मदरसातुल मदीना रखा, किताबों का शोबा बनाया अल मदीनातुल इल्मिया रखा, 12 मकतबे बनाए तो मकतबतुल मदीना रखा। आपने हर तरफ मदीना मदीना कर दिया है। फिर आला हज़रत ने भी कलम उठाया। आला हज़रत का बताता चलूँ, आला हज़रत खुद फरमाते हैं कि मेरे दिल के 2 टुकड़े किए जाएं, एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। आला हज़रत के पास कुछ शख्स आ गए, कुछ अफराद आ गए, कहा आप बड़े शायर हैं, नानपरा का सरदार आ रहा है, उसके बारे में कुछ अशार लिखें, उसके बारे में कुछ कसीदा लिखें। आपने कहा मेरा कलम जब भी उठेगा अपने आका मौला के लिए उठेगा, मेरा कलम जब भी उठेगा अपने आका की शान के लिए उठेगा, मेरा कलम किसी सरदार के लिए नहीं उठेगा, मेरा कलम किसी नवाब के लिए नहीं उठेगा, मेरा कलम किसी सरदार के लिए नहीं उठेगा। आपने फिर कलम उठाया, पूरा कलाम लिख दिया। उन्होंने कहा कुछ लिखो तो सही अपने नबी के बारे में। आपने लिखा वो कमाल हुस्न हजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली हूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुकन है जिसमें सुकन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, बा खुदा खुदा का यही दर नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां तो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं बरा, करूं क्या करोड़ों जहां ना
करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आपने कहा, आपने मेरे से मेरे आका की शान पूछी है, सुना मेरे आका की शान क्या है। सबसे ओला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फिर आपने कहा, सुना मेरे आका की शान, लाओ कोई माई कलाल इस तरह के जुमले लिखे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चनीनो चुनाह तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, आए यहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते कदम रसूल चशम, तुमाम उमम गुलाम करम, वजूदो कदम दूसो कदम जहां में यहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, ये किसके लिए? आपके लिए। फिर आपने लिखा, रिसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, ये किसके लिए? आपके लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरको शिजर, ये बागो समर, ये तैगो सफर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा, या रसूल अल्लाह आपके लिए। अगर मैं पंजाबी में कहूँ, जिते खोल कुरान दे वर्क सारे, तेरी शान जिया ना कोई और डिठा, करे मुकाबला तेरी शान दा, आशिक असली ही चोर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, कहना सुबह शाम मैं ही चोर डिठा, अल्लाह वाले ने गल मुका दी, तुसा और डिठा असा और डिठा। हमें पता है इनको दर्द क्या है, जो हजूर की गुस्ताहियाँ करते हैं, जो हजूर के साहबा की गुस्ताहियाँ करते हैं, जो औलिया की बेअदबी करते हैं। हमें पता है इनको दर्द क्या है, इनको तकलीफ क्या है, इनको मरोड़ क्या है। ये कहते हैं, सुन्नी कहते हैं हमारे आका जैसा कोई नहीं, हम कहेंगे हमारे आका जैसा कोई नहीं, हमारे आका जैसा कोई नहीं, हमारे आका जैसा न था ना है ना होगा, हमारे आका जैसा कोई नहीं। सारे हाथ उठाओ, हमारे आका जैसा कोई नहीं, हमारे आका जैसा कोई नहीं, हमारे आका जैसा कोई नहीं। वो कहते थे, आप कहो कुछ लिखो सही, आपने कहा हमारे आका जैसा कोई नहीं। हमें पता है ये हम खुदा की इज्जत की कसम, जब तक हमारे बदन में खून का आखिरी कतरा बाकी है, खुदा की इज्जत की कसम, जब तक हमारे बदन में आखिरी सांस बाकी है, हजूर की शाने बयान करेंगे, हजूर की अजमत बयान करेंगे, सहाबा की शाने बयान करेंगे, औलिया की शाने बयान करेंगे। यही कहेंगे हमारे आका जैसा कोई नहीं, हमारे आका जैसा कोई नहीं। अरब शरीफ दे सोने चंद वर्गा कोई साहबे जमाल नहीं हो सकता, इस जमाने दे शारां दा एडा सोना ख्याल नहीं हो सकता, सोने दा सानी इस जहान अंदर कोई माई दा लाल नहीं हो सकता। हामद सोने की मिसाल इकबाले पैदा दूजा बिलाल नहीं हो सकता। फिर आला हज़रत ने क्या कहा? आला हज़रत ने कहा पूरी दुनिया के उलमा इकराम को इकट्ठा कर लिया जाए, उनको एक जगह बिठा लिया जाए, उनको कहा जाए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शान को बयान करना है, उनकी अजमत को बयान किया जाए, उनकी इल्मियत को बयान किया जाए। कमा को बयान नहीं कर सकते, फिर मुझे कहने दीजिए ना, ये शान का खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा? ये शान का खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा? जितने भी अहबाब तशरीफ़ लेके आए, हमारी इस महफिल का यही मकसद होता है, लोगों को वाज़ नसीहत की जाए, लोगों को नेकी की तरफ लेके आया जाए, बुराई से मना किया जाए। जितने भी अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, तलबा इकराम मौजूद हैं, पेरेंट्स मौजूद हैं, सब ये नियत करके जाएं, हमने अपने दिलों में खौफ खुदा पैदा करना है, हमने अपने दिलों में इश्क नबी पैदा करना है, हमने 5 वक्त की बाद जमात नमाज अदा करनी है, हमने कुरान की तिलावत करनी है, हमने आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना है, हमने अपने उस्तादा का अदब एहतराम करना है, हमने माँ बाप का अदब एहतराम करना है। अल्लाह तबारक तआला आपको और मुझे इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बाबा उल्ला शाह ने कहा ना, चढ़ दे सूरज ढाल दे वेखे, बुझदे दीवे बल दे वेखे, जिन्ना दाना जग ते कोई ओ भी पुत्र पाल दे वेखे, तेरी रहमत दे नाल सोने रब्बा पानी उत्ते बंदे चल दे वेखे। वाखिर दावा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। ये थे मोहम्मद हसन, जो कि बड़े ही प्यारे अंदाज में बयान फरमा रहे थे।